हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। नमो नमो अरिहंत नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग स्वदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और पूरे विश्व की मंगल की कामना करते हैं। संसार से मिथ्यात्व को दूर करके सत्य का बोध देते हैं और सिद्ध पद तक पहुंचा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु के मैत्री करुणा आज भी विश्व को मार्गदर्शन देती है। उत्तरायण सूत्र भगवान महावीर की अंतम वाणी की चर्चा आपके सामने चल रही है। समकृत काल सत्य क्या है, सत्य का बोध कैसे हो सकता है, सत्य के बारे में हम बात करते हैं। सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, सत्य को जानना जरूरी क्यों है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एकम सत विपरा बहुधा भवन्ति, एकम सत विपरा बहुधा भवन्ति, ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक ही है, परंतु अलग अलग ढंग से कहने वाले ऋषियों मुनियों ने अपनी अपनी व्याख्या की है। सत्य तो एक ही है। आचार्य शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, द ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी, द वर्ल्ड इज माया, इल्यूजन, डिसेप्शन। आचार्य शंकर ने ये कहा कि ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म क्या है? पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्म से बना। महावीर क्या कहते हैं? सत्य ही भगवान है, सच्चंग को भगवान। भगवान कहाँ है? भगवान तुम्हारे भीतर है, आत्मा में भगवान है। अप्पा सो परमप्पा। महावीर ने सब कुछ, जो कुछ भी सीक्रेट था, महावीर ने सब दे दिया, कुछ छुपा के नहीं रखा कि तुम भी परमात्मा बन सकते हो, तुम भी सिद्ध हो सकते हो, बुद्ध हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह और अज्ञान से छूट करके तुम भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। भगवान महावीर की वाणी अभी अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें मिलती है। तो सत्य को हमने खोजना है। गांधी से पूछा सत्य क्या है? गांधी ने कहा, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बिन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को परमात्मा मानता हूँ। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बिन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य को मैं परमात्मा मानता हूँ, पर मुझे मिला नहीं अभी तक, मैं उसकी तलाश में हूँ। गांधी ने अपने अपने प्रयोग किए, बहुत बहुत प्रयोग किए। देखो, गांधी सत्यवादी था। आज गांधी को हम याद करते हैं तो गांधी को अपने जीवन में देखो, गांधी ने खुद ऑटोग्राफी में लिखा कि मैंने झूठ भी बोला, मैंने चोरी भी की, मैंने मांस भी खाया। गांधी ने स्वीकार किया। और किसके सामने स्वीकार किया? बोलो, किसके सामने स्वीकार किया? अपने पिता के सामने स्वीकार किया।
आदमी गलती कर सकता है, टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती सबसे हो सकती है, परंतु गलती करके प्रकट कर देना और आलोचना करके क्षमा मांग लेना वो भगवान है। हर व्यक्ति गलती करता है, गलती करना बड़ी बात नहीं, पर गलती को गलती मान करके उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना, बाकी ना करना, तभी वो महात्मा गांधी बना है। पिता के पांव दबा रहे थे, आंखों में आंसू आ गए गांधी के। पिता ने कहा, बेटे आंसू क्यों आए? तो गांधी ने कहा, पिताजी मैंने बहुत भूल की है, मैंने आपके कमीज से पैसे भी चुराए। अच्छा, और क्या किया है? मैंने चोरी की, मैंने बीड़ी भी पी है, मैंने मांस भी खाया है। उस समय क्या फ़र्ज होता है पिता का और बाप का? तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा चोरी करके आए, झूठ बोले, तुम क्या करते हो? थप्पड़ लगाते हो, बात ही नहीं करते। झूठा चोर करे, वो पिता है, वो माँ देखो, जब वो गांधी विदेश जाने वाले थे तो माँ उसको एक जैन मुनि के पास लेके गई। उसकी माँ जैन थी, पिता वैष्णव थे, दोनों की संस्कृति थी। पिता के संस्कार जैन के नहीं थे, माता के संस्कार जैन के थे, पुतली बाई माँ थी, और पिता वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। दोनों का संयोग देखिए। तो माँ पुतली बाई ने जब कहा कि वो समुद्री जहाज करके वो विलायत जाना चाहते हैं, तो जैन मुनि के पास ले गए। तो जैन मुनि ने प्रतिज्ञा दी, देख तुम जाना चाहते हो तो वहाँ जा कर के एक मांस नहीं खाना, अंडा शराब नहीं पीना और परस्त्री गमन नहीं करना। 3 नियम उस मुनि ने गांधी को दिए। तो गांधी ने कहा, गांधी ने निभाए उस तीनों नियमों को। कहते हैं विदेश विलायत की नगरी है, वहाँ तो कोई बच नहीं सकता। गांधी ने कहा कि मुझे वो 3 बैटरी के सेल दिए थे, मैं बच के आ गया। वहाँ मैंने मांस नहीं लिया, अंडा नहीं लिया, झूठ नहीं बोला और परस्त्री गमन नहीं ली। इस कारण मैं महात्मा बना। उस माँ ने प्रतिज्ञा दिलाई। प्रतिज्ञा बहुत बड़ा महत्व होता। तुम्हारे जीवन में कोई बुराई हो, कोई बात नहीं, बुराई हो गई, पर उसको स्वीकार करके उसको निकाल दो। ऐसा नहीं कि बुराई को छुपाते रहना, मैं तो किया नहीं, किसी के ऊपर उपलाम कर देना, तुमने ऐसा किया, डबल दोष लगता है। माया करना और माया में माया करना। ठीक है, गलती हो गई, स्वीकार कर लो। तो गांधी कैसे गांधी बने? गांधी का पूरा जीवन ऑटोग्राफी आत्म का, जो गांधी ने कहा वो स्पष्ट हो गया। कहते थे जब पिता उसके अंतिम बीमार थे, बीमार पिता को, देखो मन की बात गांधी ने लिख दी, हम होते तो ना लिखते। तो जब डॉक्टर ने कहा कि शायद पिता का बचना मुश्किल है, आज की रात अंतिम रात समझो। अब गांधी पिता के पास रात को बैठे हैं, 12 बज गए, 2 बज गए। गांधी के मन में आया, कोई डॉक्टर कोई भविष्यवक्ता होते हैं कि चलो पास में पत्नी सो रही है, थोड़ी देर के लिए पत्नी के पास जाते फिर वापस आ जाऊंगा मैं। गांधी ने आत्मकथा में लिखा, पिता को छोड़ करके गांधी अपनी पत्नी के पास चले गए, जाके वापस आए तो कहा पिताजी चल बसे। तब गांधी को चोट लगी, बहुत चोट लगी कि मेरा मन कितना शैतान था, मैं पिता की सेवा ना कर सका, मैं वहाँ चला गया। तब गांधी ने कहा ब्रह्मचर्य इज लाइफ, सेंसुअलिटी इज डेथ। ब्रह्मचर्य ही जीवन होता है और जो वासना है मौत है। ये गांधी ने लिखा और जीवन भर पछताता रहा कि मैं अंतिम समय पिता की सेवा नहीं कर पाया। सेवा कर सकता था। मन शैतान है ना, मन घुमाता है। हमारा मन और आपका मन, मन पापी, मन कपटी, मन चोरों का चोर, मन के मते ना चालिए, मन पल पल में, और ये मन घुमाता है। तुम्हारा मन अभी आया कि चलो 10 लाख का दान कर दूं। 10 लाख बहुत होते हैं, 5 लाख बहुत है, 2 लाख बहुत है, 1 लाख बहुत है, क्या करना है? ये सब लुटेरे लोग ये दान मुझसे ही मांगते हैं, औरों को कहने जाते, ऐसा मन शैतान हो जाता है।
और देने की बजाय हम दूसरों को कोसने लग जाते हैं। ये मन की चालाकी है। मन के पीछे नहीं लगना। यदि आप साधना कर, यदि आप जीवन को सत्य में लेना चाहते हैं, तो गांधी ने बहुत से प्रयोग किए। तो गांधी के पिताजी ने कहा, माता पिता का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। यदि बच्चा आज लायक है तो माता पिता के संस्कार बच्चे को काम करते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं घर में था, अमेरिका भी गया, बच के आ गया, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये माता पिता के संस्कार काम करते हैं। आज माता पिता के संस्कार ना होता तो मैं आज आपके पास ये ना बैठता, मैं अमेरिका जाके वापस ना आता। मैं सब कुछ पर एक संस्कार थे माता पिता के। माता पिता के संस्कार बहुत काम आते। तो पिता ने क्या कहा, बेटे तुमने चोरी की, पैसे चुराए, अच्छा तुम ऐसा करना, पहले आगे से तुम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं पिताजी, मैं संकल्प लेता हूँ आगे से नहीं करूँगा। पहले तो एक संकल्प दिलाया पिता ने। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करोगे तो ऐसा करो, तुमने जो चुराए पैसे आगे तुमने जो बीड़ी पी, तो क्या करना, जो तुम्हारे पास पैसे हो तो किसी को मुंह मीठा करा देना। और आगे से जो तुमने चोरी की या मांस खाया, संकल्प करो आगे से मैं नहीं करूँगा। तो गांधी ने कहा, पिता ने मुझे बड़े प्रेम से समझाया, मैं 3 बातें छोड़ दी, मैंने जीवन भर कभी ऐसा प्रसंग आया तो मैंने नहीं किया। तो जीवन में बहुत से प्रसंग आते हैं, व्यक्ति उलझ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं उलझता। चारों ओर संसार में मिथ्यात्व का बोलबाला है, मन घबराता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये हमें घुमाती हैं। इंद्रियों के 5 विषय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, तालु, ये घुमाती। आँख रूप देखती है, कान संगीत सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श करती है। तो गांधी का जीवन आज हमारे सामने है, जिसको देश ने आज़ाद कराया। उसके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कोई पोस्ट नहीं थी, सब कुछ भी नहीं था। एक लंगोटी और लाठी के सहारे गांधी ने देश को आज़ाद करवाया। गांधी सूटेड बूटेड थे। जब वापस आए तो एक जगह लेक्चर दे रहे थे, एक वृद्धा को देखा उन्होंने, उसके बाद बुलाया उसको कि बहन आप कपड़े को ज़रा ढंग से सब बैठ लेते। वो वृद्ध महिला, उसके पास कोई फटी पुरानी साड़ी थी, साड़ी भी पुरानी थी और फटी हुई थी, संकोच से बैठी हुई थी। गांधी का भाषण सुनने आई थी। तो गांधी के सामने बोली, मेरे पास साड़ी होती तो मैं पहन के ना आती, मैं आपका भाषण सुनने आई थी, जो मेरे पास कपड़े थे मैं पहन के आई हूँ, मेरे पास साड़ी नहीं थी, फटी हुई साड़ी थी। तब गांधी ने संकल्प किया। गांधी को चोट लगी कि मेरे भारत की माता बहन को पहनने को साड़ी नहीं है और मैं सूटेड बूटेड रहूं। तब गांधी ने वो कोट और टाई और सूट बूट निकाल करके एक लंगोटी और लाठी रखी कि मेरी भारत की माँ और बहन के पास तन ढकने को साड़ी नहीं है और मैं सूटेड बूटेड रख करके घूमूं। ये गांधी की अंत प्रेरणा की बात थी। और यही गांधी जब लंदन में वाइसराय मीटिंग में गए, उन्होंने कहा सूटेड बूटेड पहन के, गांधी ने कहा नहीं, मेरे देश की जो विषय मैं वहीं जाऊंगा, मुझे बुलाना तो बुलाओ, मत वापस आ जाता हूँ। एक सत्य, एक अटल विश्वास, एक संकल्प ऊपर ले जाता है आदमी। अपने जीवन में संकल्प रखो, जो तुमने संकल्प किया वो पूर्ण होगा। और संकल्प जब रखोगे, जीवन में रुकावटें आती हैं, अवश्य आती हैं। कुछ भी करोगे, तुम उपवास करोगे, बेला करोगे, चौला करोगे, मन घबराता है, शरीर कमज़ोर होता है, उपवास। और महावीर का संकल्प देखो, कैसे महावीर ने संकल्प करके, साधना करके, 12.5 वर्ष की साधना के बाद केवल ज्ञान पाया। और कैसे महावीर का संकल्प एक नारी को ऊंचा उठाया, 13 बोल अभिग्रह के, राजा की बेटी हो, बगदार में बिकी हो, सिर मुंडा हो, 3 दिन की भूखी हो, तल घर में हो, हथकड़ी लगी हो, एक पाँव बाहर हो, एक पाँव अंदर हो, उर्द के भांकले हो, दे रही हो, हंसती भी हो, रोती भी हो। महावीर को क्या ज़रूरत थी करने की ये सब कुछ? क्या महावीर को क्यों किया ऐसा? महावीर ने
नारी जाति को सुधारने की। और महावीर के सामने ये प्रश्न था, उस समय युद्ध होते थे, महावीर के समय युद्ध होते थे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अध्यायानंग, नमो लोहि सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।